कल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। मंच पर उपस्थित एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने आज जब पूरे देश भर में एक ऐसा माहौल है, लोकतंत्र का महापर्व का उत्सव चल रहा है, ऐसे में कोई भी सामाजिक कार्य करना किसी बड़ी समझदारी का काम नहीं प्रतीत होता है। लेकिन जब किसी ऐसे महापुरुष के जन्मोत्सव जन्म कल्याणक का उत्सव होता है तो कहते हैं कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद इतना होता है कि जो राह हम सब सोचते हैं वो आसान प्रतीत होती है। और इस आसान राह को और सरल और सहज बनाया है हम सबके राजस्थान के लाडले, जन जन के चहेते, जो असम के प्रदेश के प्रथम नागरिक महामहिम आदरणीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी साहब मंच जो शोभामान कर रहे हैं, जिनको आपने सुना और कई आश्चर्य भी एक पैदा हुआ। मैंने देखा जब उन्होंने अपना एज का बखान बताया पूज्य गुरुदेव ने, तो कई लोग ऐसे रह गए। ये जो उम्र है, हम सबको ऐसा लगता है कि एक उम्र का एक पड़ाव होता है तो शरीर की सारी क्रियाएं भिन्न प्रतीत होती हैं, लेकिन जब जो साधक होता है साधना में इतना अपने आप में डूब जाता है कि उस उम्र को भान भी नहीं रहता है। यही हमारे परम पूजनीय गुरुदेव सिद्धदेव ब्रह्म ऋषि गुरुदेव तिरुपति जी, जिनका आपने अभी उद्बोधन सुना, जिनके महावीर का जिनके जीवन में इतना आत्मसात किया है, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव और उन्हीं के ही मध्य में शोभायमान हो रहे हैं, जिनको अभी अगर उनके बारे में कुछ बोला जाए तो शायद कम ही होगा। ऐसे हमारे आदरणीय लोकेश मुनि जी, जिनको अभी फिलहाल में अमेरिका में प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो बाइडेन की तरफ से सम्मानित किया गया, ऐसे हमारे आदरणीय लोकेश मुनि जी महाराज साहब और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे और समाज सेवी एवं उद्योगपति महेंद्र भाई तुरकिया जी, उन्हीं के ही शोभायमान विराजमान हो रहे हैं आदरणीय केसी जैन साहब। और ऐसी शख्सियत यहाँ पर विराजमान है जिनका सानिध्य शायद हर किसी के लिए बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसी हमारी परम साधिका परम पूज्य नमी वर्षा जी, नेहा वर्षा जी आदि ठाणा यहाँ साध्वी विराजमान है और जिनको सुनने के लिए हम सब आतुर होते हैं। ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने न जाने कितने लोगों का, कितने जीवन का उद्धार किया है, कितने लोगों का कैरियर बनाया है और ऐसे ऐसे अचंभित कार्य करते हैं, शायद जैन समाज ही नहीं बल्कि पूरा विश्व अचंभित हो जाता है। ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य नए पद्म सागर जी महाराज साहब, जो पूरा संघ लेकर, पूरा ठाणा लेकर आए हैं, मैं उनको सबको वंदन करता हूं अभी। और यहाँ सामने हमारे विराजमान हैं जिनको आज सबको सम्मानित किया गया। कुछ लोगों को लगा होगा कि ये सम्मान चल रहा है, लेकिन आप सच माने, जितने भी हमारे यहाँ, जितने भी आप सब मेरे सामने बैठे हैं, हमारे प्रशांत जवेरी जी, जितने भी लोग यहाँ जिनने मेहनत करी है, सबने अपने आप में मैं सभी का अभिवादन करता हूँ। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का इस कार्यक्रम का उत्सव आप सबने देखा, महावीर भगवान ने सिर्फ साधकों के लिए इतनी सरल रास्ता बताया है, महावीर ने अपने साधकों के लिए। और उन्होंने कहा है, जो महावीर का साधक होता है, महावीर ने साधकों के लिए सिर्फ छोटी सी बात बताई है। मैंने उसको एक कविता के रूप में आपके सामने पेश करता हूँ। महावीर का जो साधक होता है क्या होता है
कि जन्म जन्म के हम बन जा रहे, जन्म जन्म के हम बन जा रहे, बस्ती बांधना पाएगी और मेरा डेरा वहीं जमेगा जहां शाम हो जाएगी। ख्वाब नहीं महलों के देखे चट्टानों पे सोए हम, ख्वाब नहीं महलों के देखे चट्टानों पे सोए हम, फिर क्यों कुछ कंकड़ पत्थर पाने को अपना जीवन खोए हम, फिर क्यों कुछ कंकड़ पत्थर पाने को अपना जीवन खोए हम। निश्चल रहना बहते जाना, निश्चल रहना बहते जाना, नदी जहां तक जाएगी और मेरा डेरा वहीं जमेगा जहां शाम हो जाएगी। और जो भी हमको मिला राह में, जो भी हमको मिला राह में, बोल प्यार के बोल दिए, कुछ भी नहीं छुपाया हमने, सब दरवाजे खोल दिए। मस्ती अपना हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाएगी और मेरा डेरा वहीं जमेगा जहां शाम हो जाएगी। यही भगवान जैन शासन का और भगवान महावीर का यही संदेश जो दुनिया को अपने आप में समेटता हुआ दुनिया की समस्त समस्याओं का समाधान महावीर के दर्शन में है। और इस महावीर के दर्शन का चरितार्थ करते हुए आज जब हम पूरे देश और दुनिया में जिस तरह से आज चारों तरफ देखते हैं किस तरह से हिंसा का तांडव होता है, आतंकवाद का तांडव होता है, आज जब महावीर के जो आज जिनका समाधान शायद सांस के पास भी नहीं होता है, महावीर ने आप सोच सकते हैं कि महावीर कैसा व्यक्तित्व रहा होगा कि आज से 2500 2300 वर्ष पहले उस भगवान महावीर ने वो समाधान दे दिए। लेकिन हम सबकी एक ही जिम्मेदारी रह गई कि हमने महावीर को सिर्फ मंदिरों में, देरासरों में, मंदिरों में बांध के रख दिया। लेकिन महावीर वो शासन है, महावीर वो ऐसे परमात्मा है कि वो सिर्फ जैनों के नहीं। कौन कहता है कि महावीर जैन थे? कौन कहता है महावीर जैन थे? महावीर जैन नहीं थे, महावीर जिन थे। जिन यानी होता है जीतने वाला, जिन का अर्थ होता है जीतने वाला। जो जिनने इंद्रियों को जीत लिया वो जिन हो गया, जो जिन हो गया वो अरहंत परमात्मा हो गया, उनने जीता है। महावीर किसी जाति संप्रदाय के थोड़ी थे। महावीर के जो सिद्धांत हैं वो सिर्फ एक समाज एक जाति के लिए नहीं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे महान सिद्धांत हमने सिर्फ अपने जैनों के बीच में रखे। मैं सच कहता हूँ ये महावीर के सिद्धांत अगर हम जिन से जैन धर्म से है, जैन धर्म के लोग इसको जैन बना दें तो देखते हैं कि दुनिया में कितना सारा बदलाव हो सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हम आज जिस कार्यक्रम को लेकर आज एक कार्यक्रम किया है, आप समझते हैं कि पूज्य गुरुदेव गुरुवानंद जी सिद्धेश्वर तिरुपति जी जो यहाँ पर आए हैं, इनको बुलाना आसान होता है? आपने देखा कितना व्यस्त समय होता है इन लोगों का, कितने बड़े विभूति हैं, लेकिन इन सब की सहजता देखिए। जब मेरी वजह से कौन कहता है कि मैंने कार्यक्रम आयोजित किया? मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ यहाँ पर। मैं तो सिर्फ कुछ लोगों को बातचीत करी है ना। ये जैसे हमारे बीच में ऐसे ऐसे भामाशाह जैन समाज के अंदर हैं कि मैं तो कुछ कार्य सोचता हूँ, लेकिन सब महावीर की इतनी कृपा होती है कि सब पूरा हो जाता है। और उसी की ही कृपा पात्र जब हुआ तो पूज्य गुरुदेव आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज साहब, आचार्य नए पद्म सागर जी गुरुदेव और साध्वी बिंद सभी लोग इस महावीर के उत्सव में सम्मिलित होकर आए। ये मेरा मान नहीं है, जैन शासन महावीर का मान है। और इससे बड़ा मैं समझता हूँ दुनिया में एकता का संदेश, जैन एकता का, भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम और दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है। मैं अपनी बात को विस्तार दूँ, एक समय की मर्यादा भी है, बोलना बहुत कुछ बाकी है, शेष भी है, लेकिन एक समय की मर्यादा है कि हमें उनको भी सुनना है जिनके लिए गुरुदेव यहाँ से भरी दोपहरी में, आपको पता है जैन साधु जो होता है वो पद विहार करके आता है और पद विहार नंगे पैर आता है। भरी दोपहरी में गुरुदेव आचार्य नए पद्म सागर जी महाराज, नमी वर्षा जी, साध्वी जी ये पद विहार करके आए हैं। और भरी दोपहरी में पद विहार कर किस लिए आए? ये महावीर का गौरव बढ़ाने आए, महावीर का सम्मान बढ़ाने आए। इनकी सहजता, सरलता सबका हृदय छूती है कि इतना बड़ा व्यक्तित्व जब और
मैं चाहता हूं कि आप सभी पूज्य गुरुदेव के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन स्वागत करें। यही देखिए गुरुदेव की सहजता सरसता जो हर किसी का दिल जीतती है। और कहते हैं बोले 24वीं तक भगवान महावीर की ऐसे लगाओगे जयकारा। अभी उसकी चौबिहार की व्यवस्था भी शायद करी है ना, हाँ करी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार महामहिम साहब कुछ ही क्षणों के लिए गए हैं, मैं आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार उस भगवान महावीर के परमात्मा के चरणों में जन्मोत्सव का एक ऐसा जयकारा शायद वो सिद्ध सलाह तक पहुँच जाए। कल के दिन हम भी उन्हीं की राह में समर्पित हो। भाई सभी लोगों ने कहा यहाँ पर कि आज वर्किंग डे है, आज गुरुवार है, आप ऐसा आयोजन कैसे कर राज्य और तो छोड़ो। और महामहिम राज्यपाल जी ने कहा कि आप वर्किंग डे में क्यों कर रहे हैं, कौन आएगा। मैंने कहा कि आप चिंता मत करें, जब महावीर की कृपा होगी तो हमने कहा भरी दोपहरी में लोग महावीर को सुनने आएंगे, महावीर का जन्म उत्सव मनाने आएंगे। नाम होता है मेरा, काम कोई और करता है, सोच के कोरे कागज पर रंग कोई और भरता है। मेरा सौभाग्य जो लोगों में खुशियां बांट पाता हूँ, मेरा सौभाग्य कि लोगों में खुशियां बांट पाता हूँ। इसी सौभाग्य को पाने को दिल बेताब रहता है, इसी सौभाग्य को पाने को दिल बेताब रहता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे का कार्यक्रम